अस्सलाम वालेकुम। आज आपको ऑब्ज़र्वेशन एंड टाइप्स ऑफ ऑब्ज़र्वेशन के बारे में बताया जाएगा। यानी आप क्लास में स्कूल में रहते हुए एज अ प्रिंसिपल क्लास में कैसे टीचर को ऑब्ज़र्व कर सकती हैं और उन किन किन तरीक़ों से जो है वो उसको आप उसके ऑब्ज़र्वेशन ले सकती हैं। आपको किन बातों का पता होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है कि ऑब्ज़र्वेशन होता क्या है। तो मीन्स टू ऑब्ज़र्व समवन क्वालिटीज़, यानी स्कूल लेवल पे आप किसी की क्वालिटीज़, वर्क को और परफॉर्मेंस के वो कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है, इन सब को जो है वो आप ऑब्ज़र्वेशन कहते हैं। मतलब ये आपके पास एक मुकम्मल ऑब्ज़र्वेशन की डेफिनेशन है। यानी इसमें आप क्वालिटीज़ भी देखते हैं, वर्क भी देखते हैं, परफॉर्मेंस भी देखते हैं एक टीचर की। इसके बाद जो है ड्यूरिंग क्लास ऑब्जर्वेशन फॉलोइंग थिंग्स ऑब्जर्व, कौन कौन सी की टीचिंग मेथड है, बोर्ड प्रिपरेशन है। यानी टीचर जो पढ़ा रही है वो कैसे पढ़ा रही है, किन तरीक़ों से पढ़ा रही है, जो आपने टीचर स्पेसिफाई किए हुए हैं मेथड्स उन्हीं के अंदर रहते हुए पढ़ा रही है। फिर बोर्ड प्रिपरेशन उसकी कैसे है कि उसने बोर्ड जो है वो जो स्कूल में एक पैटर्न दिया गया है, बताया गया, उसके मुताबिक उसने किया है या नहीं किया। बोर्ड राइटिंग वाज़िया है नहीं है, या वो किन तरीक़ों से लिख रही है, छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए कौन कौन से तरीके यूज़ कर रही है। स्टेटमेंट, सेंटेंस, वर्ड्स ऑन बोर्ड के वो स्टेटमेंट जो भी है वो गलतियों से पाक है, इमला की गलतियाँ नहीं है, जुमलों में कोई गलती नहीं है। तो आपने ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन ये चीज़ भी देखनी होती है। इसके बाद आप देख रहे होते हैं स्टूडेंट की परफॉर्मेंस की, स्टूडेंट किस तरह की परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कि वो उनको कुछ समझ आ रहा है, जो टीचर उनसे पूछ रही है वो दोबारा उसका जवाब दे रहे हैं नहीं दे रहे, टीचर का बिहेवियर बच्चों के साथ कैसा है, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्लासरूम में एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हो रही हैं, कैसे वो जो है एक्टिविटीज़ पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा लेसन प्लानर वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोई भी टीचर क्लास में बाकायदा प्लानिंग से आई है या नहीं आई। टीचर वे ऑफ क्वेश्चन, टीचर जो है वो सवाल कैसे करती है, किस तरीके से सवाल करती है कि वो बच्चों में जो है वो एक मतलब उनको क्रिएटिविटी क्रिएट करते हैं या नहीं करते। परफॉर्मेंस ऑफ शाय एंड स्ट्रगलिंग स्टूडेंट, शाय और स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स की जो है वो कैसी परफॉर्मेंस है। टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन दो तरह की होती हैं, फॉर्मल ऑब्जर्वेशन एंड इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन। यानी हम दो तरह की ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं किसी भी टीचर की, फॉर्मल ऑब्जर्वेशन भी ले सकते हैं और इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन भी ले सकते हैं। आगे आपको इनकी डिटेल भी बताते हैं कि बेसिकली फॉर्मल को फॉर्मल क्यों कहते हैं और इनफॉर्मल को इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन क्यों कहते हैं, और इन दोनों की इम्पोर्टेंस बेसिकली ऑब्जर्वेशन के दौरान क्या है। सबसे हमारे पहले आ जाती है फॉर्मल ऑब्जर्वेशन। इट इज़ कॉल्ड फॉर्मल ऑब्जर्वेशन बिकॉज इट इज़ टेकिंग ऑन स्पेशल फॉर्मेट। एक हमारे पास एक फॉर्म होता है जो हम क्लास में लेके जाते हैं और उसको देखते हुए जो है वो हम ये वाली ऑब्जर्वेशन जो है वो टीचर की ले रहे होते हैं। ठीक है, तो ये मतलब एक हमारे पास फॉर्म होता है, उस पर बाकायदा कॉलम्स बने होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स दिए हुए होते हैं, उनको देखते हुए जो है वो हम ये ऑब्जर्वेशन लेते हैं। इसेंशियल थिंग्स फॉर फॉर्मल ऑब्जर्वेशन, और मतलब इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो चाहिए होती हैं। इसेंशियल थिंग्स फॉर फॉर्मल ऑब्जर्वेशन, यानी फॉर्मल ऑब्जर्वेशन के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है तब एक फॉर्मल ऑब्जर्वेशन बनती है, या हम एक फॉर्मल ऑब्जर्वेशन जो है वो लेने के काबिल होते हैं। तो वो कौन कौन सी हैं, वो कुछ ऐसे हैं कि उसमें सबसे पहले हमारे पास हम आ जाते हैं कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन प्लान होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन टाइम और ड्यूरेशन का पता होना चाहिए, और ऑब्जर्वेशन फॉर्म होना चाहिए। रूब्रिक्स बेसिकली जो है वो चीज़ें होती हैं जिसकी मदद से आप किसी भी बंदे को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ये कि आपने एक इंडिकेटर की तफसील लिखी होती है, इन्हीं को देखते हुए फिर आप मज़ीद एक्शन प्लान भी लेते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है आ जाता है कि हम थिंग्स ऑन फॉर्मेट पे कौन कौन सी चीज़ें होंगी। रैंकिंग होगी जो 1 से 5 तक होती है, हम देखते हैं कि 1 पे कौन आ रहा है, 2 पे कौन आ रहा है, 3 पे, और ये रूब्रिक्स को देखते हुए होता है। फीडबैक, मतलब हम उस पर अपना फीडबैक दे रहे होते हैं कि पॉजिटिव होना चाहिए, पहले आप पॉजिटिव बातें करें, फिर आप उसके वीक पॉइंट उसको बताएं और फिर उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके आएँ। इसके साथ हमारे एक्शन प्लान होते हैं। एक्शन प्लान होता है कि आप वीक पॉइंट के ख़िलाफ़ उसको कुछ अहदाफ दे रहे होते हैं, कुछ बातें बता रहे होते हैं, वो सारी होती हैं। अच्छा, इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन क्या होती है। इट्स नॉट टेक ऑन स्पेसिफिक फॉर्मेट, इसके लिए किसी फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं होती। इट विल बी टेकन ड्यूरिंग क्लास विजिट, आप क्लास में विज़िट करने जा रहे हैं, आप ये ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं है। आप विज़िट किया क्लास का, आप वहाँ के आपको कुछ पॉइंट्स नज़र आए, आप वो ऑब्ज़र्व कर लें,
वो पॉइंट्स जो हैं वो अपने पास नोट डाउन कर लें कि आपको पता हो कि आपने ये चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि यू मस्ट हैव इनफॉर्मल नोटबुक और रजिस्टर फॉर इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन, कि आपके पास नोटबुक और रजिस्टर ज़रूर होना चाहिए किसी भी तरह के। आप वो वाले जो पॉइंट आपने नोट किए हैं वो आपके पास रिटन फॉर्म में होना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इनफॉर्मल फॉर्मेट पे नहीं ले रहे, लेकिन आपके पास एक रजिस्टर नोटबुक हो जिस पे आप जो है उसके थोड़े थोड़े छोटे छोटे की पॉइंट्स बना के उसको लिख सकते हैं। आपके लिए ये ईजी होगा, क्योंकि यू शुड नोट डेली ऑब्जर्व की पॉइंट्स ऑन इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ड्यूरिंग फॉर्मल ऑब्जर्वेशन। यानी कि ये आपके लिए फॉर्मल ऑब्जर्वेशन जब आप लेंगे तो ये की पॉइंट्स आपके काम आएंगे कि मैंने डेली बेसिस पे ऐसे ऐसे लिए हैं, तो इनका जो है वो अब जब आप फॉर्मल लेने रखेंगे तो आप उन पॉइंट्स को भी मद्देनज़र रख सकेंगे कि मैंने ड्यूरिंग ये अब इनफॉर्मल ये चीज़ें नोट की थी, तो फॉर्मली इनको मैं देख लूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इसी तरह की मज़ीद जो है वो वीडियोस आपके साथ शेयर की जाएँ, और कमेंट्स पे बताइएगा प्लीज़। थैंक यू।